हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर को का काम होता है कि न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को, न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर लाना या अंदर ले जाना। इसके बाद इसके अंदर एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और क्रोमेटिन मटेरियल का काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी। फिर इसके बाद इसमें एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम होता है इस न्यूक्लियस की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना। एक्चुअली न्यूक्लियस का भी एक कंट्रोलिंग सेंटर है न्यूक्लियोलस। और इस मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियोलस के बाहर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो समझते हैं ज़रा। मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है किसी सेल का न्यूक्लियस। ये परफॉर्म करता है सारी बेसिक एक्टिविटीज़ किसी भी सेल की। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे चीज़ और लिख लेंगे, एंड इन रिप्रोडक्शन, और सेल की रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। आगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट हमने डिस्कस करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और जहाँ से न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसमिट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में जितना भी लिक्विड है, फ्लूइड टाइप, ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन मटेरियल, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, और ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है जब कोई सेल डिवाइड होता है। जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो उस समय पर क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम्स में। न्यूक्लियोलस, ये कंट्रोलिंग सेंटर है किसी भी न्यूक्लियस का, और ये सारी बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है किसी भी सेल की। आगे है क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमने टर्म देखा ना, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है? एक रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और कब पाया जाता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। इट यूज्ड टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब हमारे डीएनए को स्टोर करता है। और डीएनए नाम सुना होगा सबने, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, जैसे कि पेरेंट्स से बच्चों में। तुम सबको हम सबको अपने ट्रेड्स, अपने कैरेक्टर्स कहाँ से मिले? पेरेंट्स से। तो ये मिले हमें डीएनए। और लास्ट पॉइंट, डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन्स का। डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में स्टोर होती है सेल के अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए की फॉर्म। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि न्यूक्लियस के बेसिस पर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के बेसिस पर हम सेल्स को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोकार्योटिक एंड नेक्स्ट वन इज़ यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक मतलब कौन से सेल्स थे? जो बहुत ट्रेडिशनल थे। दिस वन आर ट्रेडिशनल। और यूकार्योटिक मतलब ऐसे सेल्स जो कैसे हैं? मॉडर्न, मतलब रिसेंटली डेवलप हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इनके अंदर होती जा रही है। इनका साइज़ छोटा होता था 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये जो नया सिंबल देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं न्यू, और इसको यूज़ करा जाता है एज ए माइक्रो टर्म के साथ। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो साइज इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, काफ़ी छोटा होता है। जबकि यूकार्योटिक्स का साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब कि इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट है, उस सेल ऑर्गेनल्स वाले पार्ट के अंदर, मतलब न्यूक्लियर रीजन वाला पार्ट जो है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकार्योटिक्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकार्योटिक्स के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट।
मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर, उनके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक्स के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे सबके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। हैंस दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब इनका जो बॉडी डिज़ाइन है बहुत सिंपल होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे हमने नॉर्मल एक सेल बनाते हैं, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जबकि इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है इनका, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, अमीबा। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इस तरह के और भी ऑर्गेनिज्म। आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू।